हिंद साथियों, कैसे हम सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेस में। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एसएससी जीडी 2023 का एग्जाम आज के दिन से शुरू हो गया। पहली पारी खत्म होके लड़के बाहर आ चुके हैं, तो उनके जरिए जो अपन ने पता कराया कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से सवाल आए हैं, एकदम सटीक जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आए हैं, पेपर का एनालिसिस किस प्रकार का रहा है, किस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, सब कुछ अपने पास है मौजूद। जो छात्र एग्जाम देने गए थे उनसे अपन ने डायरेक्ट फोन पे बात करी, उनके द्वारा जो अपन ने लिया है पूरा पेपर का निष्कर्ष। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पेपर ज्यादा कठिन भी नहीं था तो ज्यादा सरल भी नहीं था, एवरेज पेपर था। जैसा कि सभी कह रहे थे बिल्कुल सरल पेपर आएगा, हलवा तरह पेपर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं आपके, तो बने रहेगा हमारे क्लास के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो जो छात्र का जिसका मैंने बात करी फोन पे, उन्होंने जो बताया है कि मैथ्स में उन्होंने 13 से 14 अटेंड करे। मैथ्स में कितने अटेंड करे? 13 से 14 सवाल उसके सही है और अटेंड उसने करे हैं लगभग 15 सवाल। वो कह रहा है कि मैथ्स के जो उसने पढ़ के गया है उसके हिसाब से 15 सवाल उसने अटेंड करे, 13 से 14 उसके सही है। हिंदी की बात करें, हिंदी में वो कह रहा है कि 15 से 16 सवाल आ रहे हैं। उसको बिल्कुल बेसिक सा हिंदी आया है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी 15 से 16 सवाल उसने अटेंड करे हैं राइट। और लगभग कह रहा है कि 18 सवाल उसने अटेंड करे, तो एक दो हो सकता है इधर उधर हो जाए, क्योंकि कंफर्म नहीं कह सकते कि अभी कौन से सही है कौन से नहीं। जीके जीएस की बात करें तो कह रहा है कि 10 सवाल ही उसने अटेंड करे हैं जो उसको बिल्कुल आए हैं, 10 ही सवाल अटेंड करे उसने। रीजनिंग की बात करूं तो उसकी मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग थी, फिर भी उसके अभी तक 16 सवाल ही सही है। वो कह रहा है कि अटेंड मैंने कितने करे? 18 करे, लेकिन मेरे 16 सवाल तक सही है। 1 या 2 सवाल में उसको कंफ्यूजन है कथन निष्कर्ष के, लेकिन वो डिटेल में अभी बता नहीं पाए। तो थोड़ी देर में हम डिटेल में सवाल लेकर आ जाएंगे कौन कौन से आए। देखिएगा, एवरेज की बात करूं तो मैथ्स 13 से 14, मैथ्स के 13 मान लेते हैं, हिंदी के 15 मान लेते हैं, जीके जीएस के 10 मानते हैं, रीजनिंग के मानते हैं अपन 16। तो नंबर कितने हो गए? 6, 5, 11, 12, 13, 14, 4 और 5 54 नंबर। 54 सवाल सही हो रहे हैं, नंबर 2 गुना करते हैं तो 108 नंबर, लगभग 108 नंबर। तो मेरिट मतलब मान के चलिए, तो एवरेज बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट है उसके हिसाब से बात करते हैं। अगर नॉर्मल है तो भी अगर 90 से 100 के बीच में अगर है, 90 से 100 के बीच में है तो उसका भी है कि फिजिकल गोल हो सकता है। पेपर ज्यादा टफ नहीं है, ध्यान रखना, पेपर ज्यादा टफ नहीं है। अब बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से सवाल आए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिंदी की, हिंदी का कहा गया है कि बेसिक से सवाल आए, कुछ ज्यादा खास नहीं है। हिंदी के अंदर बेसिक आया है, नॉर्मल सा, ज्यादा संधि समास इनके सवाल नहीं, ज्यादातर पर्यायवाची, विलोम शब्द, शुद्ध, कथनी, निष्कर्ष, शुद्ध शब्द छाटी, अशुद्ध शब्द छाटी, ये सवाल है हिंदी के। फिर जीके की बात करें तो जीके का मैंने पहले ही आपको पहले वीडियो में कहा था कि आप करंट पर फोकस रखना। जीके के अंदर करंट पूछा गया है ज्यादातर, और जो जीएस और जीके के है ना, जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न पूरे के पूरे ओल्ड पेपर से पूछे गए हैं। किससे पूछे गए? ओल्ड पेपर से के अंदर से सवाल पूछे गए हैं। ओल्ड पेपर में से ही, मतलब पुराने पेपर थे ना एसएससी जीडी के, उन पेपरों से सवाल निकल कर आ रहे हैं। तो अभी भी कह रहा हूं मैं कि जीके एंड जीएस के लिए आप एसएससी जीडी के ओल्ड पेपर देखिएगा। फिर बात करते हैं अपन रीजनिंग की। रीजनिंग की मैंने कहा कि एवरेज आई है, रीजनिंग ज्यादा नहीं तो टफ आई है नहीं हार्ड आई है। 15 से 16 सवाल आप आराम से अटेंड कर सकते हो, 15 से 16 सवाल सीधे सीधे सही कर सकते हो। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के उन्होंने बताया कि प्रतिशत, लाभ, हानि, क्षेत्रफल, रेल संबंधी, नाम, धारा, इन सबके एक एक सवाल आए। सरलीकरण के 1-2 ज्यादा आए सवाल। अभी तक इतनी जानकारी अपने को मिली है। कुल मिला के कहा जाए, बात की जाए 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के बारे में, 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के बारे में, तो पेपर ज्यादा टफ नहीं था, पेपर एवरेज था। ये भी नहीं कह सकते कि इतना हद से ज्यादा सरल था, लेकिन एवरेज पेपर था। कैसा था? अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एवरेज पेपर था। इसकी बात करें, आपको सबसे ज्यादा ये करना है कि नेगेटिव मार्किंग से बचना। आपको क्या करना है? नेगेटिव मार्किंग जितने आते हैं उतने अटेंड करना, उससे ज्यादा आपको हाथ नहीं डालना। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मार्किंग से अगर बच गए तो नॉर्मलाइजेशन में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। किस आधार पे? अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग 1 भी नहीं है तो एक्यूरेसी जो लास्ट में बनती है आपकी एक्यूरेसी, उसमें आपको कम से कम 8 से 10 नंबर का फायदा हो सकता है। तो सबसे ज्यादा फोकस करना है नॉर्मलाइजेशन से बचना है अपन को, नेगेटिव मार्किंग से बचना है अपन को। ये था अपना फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। जैसे अपने पास सवाल लेकर आते हैं तो अपन सवालों को डिटेल से सॉल्व करेंगे पूरे के पूरे, किस प्रकार से कौन से टॉपिक से कौन सा सवाल निकल कर आया है। ये अभी तक का एवरेज पेपर था, जैसे मैंने उनसे बात करी तो किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक से सवाल आए हैं, किस प्रकार से उसने अटेंड करे हैं। सेकंड शिफ्ट का
बारे में बात करेंगे। आगे आने वाले छात्रों को किस प्रकार से अब आगे पढ़ना है, किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनानी है, क्योंकि अपन को पैटर्न पता चल गया पहली बार में कि इस टॉपिक से ये सवाल आ रहे हैं, पेपर इस लेवल का आ रहा है। तो आगे अपन बात करेंगे अगले वीडियो में कि किस प्रकार से आगे आने वाले छात्रों को पढ़ना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।